में उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। आपने कहा कि बहुत सारी धांधली हुई बहुत सारे हलकों में, और आप बलूचिस्तान का भी हवाला दिया, और इलेक्शन कमीशन आपके एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर रहा, तो कुछ एक दो हलके बताएंगे कि क्या उनमें धांधली हुई और क्या है, क्योंकि यहाँ लोगों को तो नहीं पता इस चीज़ का। सब कुछ पता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन में जब हमसे आपके पास क्या दलील है, तो मैं कहता था कि दिन में जब सूरज चमक रहा है तो आप मुझसे पूछते हैं दिन कैसे है, साबित करो। यही सूरत हाल आज है। हज़रत मुस्लिम लीग का वो उम्मीदवार जो महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था और वो दस्तबरदारी की हालत में घर में सोया हुआ था, उसको कहा आप जीत गए हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे प्लीज बताइएगा कि दो मॉडल जो इस वक्त सामने आए, एक आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल कि हम हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे लेकिन शहबाज शरीफ को वोट देंगे, वजारतें वगैरह नहीं लेंगे। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? हमने ये रास्ता इख्तियार करना जो हमने बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या किसी के ताबेदार नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं, ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने आपको दिया। आप मेरे मेहरबानी सुने, मैंने जो बयान दिया है ये मरकजी मजलिस आमला का बयान है, फजल रहमान से बयान न लिया जाए। मुझसे बयान न लिया जाए, मुझसे वो बयान लिया जाए जो मैंने आज मजलिस आमला का दिया है। हमारी गल हो गई है, क्या आपको भी इस तरह की कोई जो है आपसे बात की गई थी, इसीलिए आपने टिकट भी जो है घर में बंदों को दे रहे हो? आप भी हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे, जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। देखिए एक मिनट बात, बारी बारी कर लें तो ठीक रहेगा। बारी बारी पार्लियामेंट में जाते हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा पहले भी रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी सबके साथ हैं, अगर फिर वो आते हैं तो क्या आप नजरसानी करेंगे? नजरसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। मौलाना साहब ये बताएं, मौलाना साहब ये फरमाएं कि इलेक्शन के दौरान आप बार बार मुतालबात भी करते रहे कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, हालात साजगार नहीं है। उस वक्त ये जो जमातें आपकी इत्तेहादी थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। क्या समझते हैं कि आप इसके खिलाफ उस वक्त से साजिश चल रही है कि आप इन इलेक्शन में आपको हराया गया? भाई मैं पार्टियों के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता, फिर वो बहुत बड़ी बहस है उस हवाले से, लेकिन जो मैंने कहा हम पे वो गुजरी हैं, सिर्फ कहा नहीं हम पे गुजरी हैं। हमें जो मैसेज मिलते रहे सरकार की तरफ से भी, एजेंसियों की तरफ से भी, और जो मुसल्लह ग्रुप है उनकी तरफ से भी, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे, और जहां पर उनका होल्ड था वहां पोलिंग स्टेशनों से पुलिस को उठा लिया गया, 4-5 देहातों से पुलिस को उठाया गया, 3 रोज तक यरगमाल रखा गया, वहां इलेक्शन में कोई बंदा नहीं आ सका। धमकियां ये थी कि जमीयत के आदमियों को हम कत्ल करेंगे अगर वो आए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर या हमने उनका झंडा देखा। तो इस किस्म के हालात में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी, सो आज हम भी इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बारी बारी बात कर ले यार, ये जरा छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े जी। इलेक्शन तो तयशुदा हैं, नताइज तयशुदा हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो आपने कहा, और फिर ये हुकूमत भी तयशुदा है, बन चुकी है, होंगे क्या JUI जिस तरह आपने फरमाया कि अब फैसले मैदान में ऐसा लगता है होंगे, क्या आप मैदान में आएंगे अब जो हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। हमने कुछ और तेवर के साथ, हमने ज़रा कुछ और तेवर के साथ फैसले किए हैं। आप नॉर्मल सवाल कर रहे हैं। तारिक साहब ये बताइएगा कि आपने अभी हमने कोई और बात नहीं की। मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी मजलिस आमला के फैसले सुनाए हैं, मैं अभी कोई बयान दूसरा नहीं दे रहा आपको। आपकी बलूचिस्तान में अच्छी खासी सीटें आई हैं, तो आप वहाँ तो फाउंडेशन करेंगे हुकूमत की या वहाँ भी अपोजिशन में बैठे? मैं जाऊँगा बलूचिस्तान, वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास। हमारी जमात ने कोई हुकूमत साजी की इजाज़त अभी तक नहीं दी। बात करेंगे उनके साथ, उनको जमाती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वो खातून एक है, आपने स्टेटमेंट दिया कि आप अफगानिस्तान में इस्लामी इमारात का जो है वो इससे काम चाहते हैं, ये आपका कसूर है?
आपने एक बड़ा अच्छा दौरा भी किया, तो आपको लगता है कि वो दौरा सही साबित नहीं हुआ या वही आपके अगेंस्ट चला गया? तबसरे यही आ रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ गया है, बैनुल अक़वामी तौर पर उसको जुर्म करार दिया गया मौलाना है। साहब ये फरमाएं कि माजी में एक दो तीन चार हो पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि वो हमारी गलती थी क्योंकि एक नई सियासी फोर्स उभर कर आई हुई। आप अभी बाइकाट कर रहे हैं, फर्ज करें असेंबली छोड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते आपकी जगह पे जहीवा की जगह पे कोई और? हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि हम असेंबलियाँ छोड़ रहे हैं। नहीं, आपने कहा अपोजिशन में दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। अपोजिशन में असेंबली के अंदर ना, सवाल पूरा करने थे। अपोजिशन असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ, बैठेंगे वो अपोजिशन। तो भाई असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ ना, बाहर की बात तो नहीं कर रहा हूँ। मौलाना शहबाज शरीफ को वोट देंगे या नहीं? जी, शहबाज शरीफ को वोट देंगे हम या नहीं? हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। ये जी, यहाँ बात करें, बात फरमाएं। करें, आप बात करें, आप फरमाएं, आप करें, फरमाएं। जी सवाल भुला दिया आपसे। इलेक्शन से पहले वारदात कि आपको एक लेवल पे फील नहीं था कि आपके उम्मीदवार बाहर निकल सकें, कंपेन कर सकें, उनके ऊपर बम चलते थे, गोली चलती थी, आपके की गाड़ियों के ऊपर फायर हुए, बाकी आपके लोगों के ऊपर अंदर फायर है, आप कंपेन ही नहीं कर सके। और आपका जो एक असूली मौक़िफ़ रहा है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में किरदार के हवाले से, वो भी सबके सामने है। हमने इलेक्शन के नताइज में देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो विंग सियासी बालादस्ती की बात करता था, उसको भी इलेक्शन में काट दिया गया, और उसके जो लीडर, जो मंत्री लीडर, जो जिनसे तवक्को होती थी कि ये सिविलियन बालादस्ती का मुकदमा हमारा लड़ेंगे, वो भी दस्तबरदार हो गए पाकिस्तानी सियासत से कर। तो अब जो पाकिस्तान के जमहूर परस्त हैं, जो सियासी, उनको तो इस बात का अफसोस है, लेकिन आप एक ऐसे वक्त में अवामी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं जब आपके लिए पब्लिक में जाना जो है वो जान को दिल्ली पे लेके जाने के मुताबिक है, और दूसरी तरफ आपकी जो मीडिया टीम है जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर पूछें तो दो दिन जवाब नहीं देते, तो आप अवामी तहरीक इस मीडिया टीम के साथ कैसे चलाएंगे? इसके हम इस्लाह कर लेंगे। ये हाँ, ये शिकायत आप शिकायत कर रहे हैं। सवाल में एक इजाफी बात मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हमने कोई तारीख नहीं दी, हमने कुछ सिफारिशात की हैं अपनी जनरल कौंसिल से। उनका जब इजलास होगा और उससे पहले हम सूबों के जो जनरल कौंसिल हैं उनको एतमाद में लेने के लिए जा रहे हैं। ये तो फिर तरीक़ाकार, उसकी तरतीब, उसका शेड्यूल जब सारा आएगा, तो पहले भी यकदम तो हम नहीं आए मैदान में, हमने तो कुछ तो तैयारी की, उसके लिए नज़म बनाया। सो अब भी हम ज़ाहिर है कि आंखें बंद करके, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अपनी जमात की वसी मुशावरत के बाद, तो जब हमने एक दफ़ा आपको वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अपनी जमात के मुशावरत के साथ अगली तहरीक का शेड्यूल और तरीक़ाकार अनाउंस करेंगे, लेकिन मौक़िफ़ हमारा इस असम्बलियों के बारे में, इसके इंतखाबी नताइज के बारे में वाज़ेह तौर पर आ गया है, उसमें कोई इबाम नहीं है। मौलाना साहब, शेर अफजल मरवत का एक ट्वीट वायरल हुआ, उसके फेक अकाउंट से शेर अफजल मरवत का तौहीन अवेज़ उसमें कुछ बयानात थे, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे शेर अफजल मरवत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। और जब उनसे सवाल किया गया कि मरवत साहब बताएं आपने ये ट्वीट किया, तो उन्होंने आपको इल्ज़ाम आप पर जो है वो लगाया कि मौलाना साहब इस ट्वीट के जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे इस पर? इसके तो मैं ऐसा मुझे मजबूर कर रहा है जैसे मैं किसी आपकी बात का जवाब दे दूँ। जिस तरह मैं किसी आपकी जवाब का खुद को मुनासिब नहीं समझता, आपके बराबर उसको समझता हूँ, उसके बराबर बयान कर कि आपकी जो शिकस्त है वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, मुखालफत की वजह से है, तो आप क्या समझते हैं जो आपके साबका इत्तेहादी थे उनकी फतह एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती की वजह से है? मैं किसी भी तबसरा नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन की मजमूई फैसले की बात कर रहा हूँ। कोई समझता है कि धांधली हुई है तो जिस तरह पहले साथ आए थे आ जाएं, कोई समझता है नहीं हुई, बैठे रहें, अय्याशी करें, हमने अपना फ़र्ज अदा करना है। आपने इलेक्शन की धांधली की बात की, आप देख खान से हार गए, बलूचिस्तान से आप जीत गए, तो क्या वहाँ पे इलेक्शन शफाफ हुई? और क्या मेरा सवाल क्या मेरी गुफ्तगू एक सीट या दो सीटों के हवाले से नहीं है। मैंने मजमूई तौर पर मुल्क के इंतखाबात की बात की है। मैं उसी लेवल पर आपके सवाल का जवाब दूंगा। किसी एक नशिस्त पर मैं क्या बातें करूँगा? बलूचिस्तान में एक MNA और एक MPA अफगानी है जो वहाँ से उनको मुंतखब किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये भी है, और हमारे पेशावर में
चौथे पांचवें नंबर का एक खालिस अफगानी बाशिंदा, उसका नेशनल, उसको जितवा दिया गया। मौलाना साहब, आप ये बात कह रही है कि धांधली हुई है, पीटीआई वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, क्या कि पीटीआई और आप मिल के इस जद्दोजहद में मुश्तरका चलेंगे? अगर हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और वो भी कहते हैं अल्लाह एक है, तो फिर इकट्ठे चलेंगे। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। बस करें जी, बस बस शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।